हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसबीआई ने अभी फैमिली पेंशन के बारे में कुछ जानकारी निकाली और साथ में ही कुछ कम्यूटेशन का था। इसके वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी आ गए हैं, उनको खुद ही पता नहीं है वो क्या बता रहे हैं और एसबीआई ने क्या कहा है। आपको पता है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद फैमिली पेंशन 30% हुई। अब कौन कब से लागू कर रहा है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। थोड़ी सी झलक ये एसबीआई ने दी है और सारा लेटर और सारा मैटर तो यहाँ नहीं रखा जा सकता, लेकिन खास खास मैटर में रखा है और ये निकाला है इन्होंने 1/7/2025 को। यानी वो ये कहते हैं जिस दिन ये निकाला है, सर्कुलर आया, उसी दिन से ये लागू होगा। तो हम देखते हैं कि फैमिली पेंशन के बारे में एसबीआई ने क्या कहा है, वो पहले क्या रूल थे और अब क्या रूल हैं। तो इन्होंने एक तो डिपेंडेंट्स की बात की है और एक इन्होंने फैमिली पेंशन की बात की है, यानी जो पेंशन स्पाउस को मिलती है और स्पाउस यदि नहीं है तो उसके बाद बच्चों को कैसे मिलती है, इसकी बातें इसमें की हैं। और पहले क्या था अब क्या है, ये सारी बातें इसमें की हैं। तो ऊपर तो इन्होंने डिपेंडेंट्स की बात कर रखी है फैमिली पेंशन की, लेकिन उसको मैं बाद में लूंगा। पहले ये बताऊंगा मैं फैमिली पेंशन एट फुल रेट ऑफ नॉर्मल पेंशन। अब आप मेरे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जानते हैं फुल रेट क्या है, नॉर्मल रेट को भी जानते होंगे, लेकिन सरल शब्दों में बता देता हूं कि जब पेंशनर की बराबर पेंशन मिलती है उसको हम फुल रेट कहते हैं या उसको एनहांस रेट कहते हैं सिविल में। और जब नॉर्मल रेट का मतलब आपको पेंशनर की बराबर पेंशन न मिलकर कम मिलती है उसको कहते हैं नॉर्मल रेट, ये सिविल में है। जो फुल रेट होती है, एनहांस रेट होती है, वो 50% ऑफ लास्ट पे का होता है और जो नॉर्मल रेट होती है वो 30% ऑफ लास्ट पे का होता है, जो आपका 10 महीने का ये कैलकुलेट करते हैं। उसका सीधा साधा सिस्टम ये है। अब इन्होंने जो फैमिली पेंशन के बारे में दो चीजें बताई। एक तो वो जो व्यक्ति सर्विस करते करते खत्म हो जाता है उसको फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी, और एक वो जो सर्विस करने के बाद पेंशन चला जाता है उसको फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं एक बात कि यहां ये कहते हैं व्हेन ए मेंबर डाइज व्हाइल इन सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years ऑफ पेंशनल सर्विस द फैमिली पेंशन शैल बी एलिजिबल फॉर फर्स्ट 5 years ऑफ डेट ऑफ डेथ और for a family pension at the full rate of normal pension to which the employee would have been entitled। सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि यदि 20 साल की सर्विस है और सर्विस में रहते हुए किसी सर्विस वाले की डेथ हो जाती है तो उसको जो पेंशन मिलेगी, कंडीशन ये है 20 साल। तो 20 साल के बाद पहले ये कंडीशन थी कि 5 साल तक उसको उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी उसके हस्बैंड को मिलती या उसकी पत्नी को मिलती यदि पत्नी एम्प्लॉयड है। पहले था, अब इसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया। इतना से फर्क है बस। पहले 5 साल था, अब 7 साल है। अब यहां दूसरी बात निकल करके आती है कि भाई तुम 20 साल का जो पीरियड डाल रहे हो तो पेंशन तो आपके यहां जो एक्स सर्विस मैंने 10 साल में भी होती है, तो 10 साल वाले का क्या है, यहां कुछ भी नहीं क्लियर है। केवल इन्होंने 20 साल का वो रखा है। अब जो यहां रखा है वही मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जनरली यही होता है कि जो पेंशनर होता है और जो एक्सपायर कर जाता है वहां पे 10 साल के बाद तो उसको फैमिली पेंशन अलाउड हो जाती है, लेकिन यहां नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने 20 साल की शर्त रखी हुई है। और दूसरा, यदि पेंशन आने के बाद पेंशनर की डेथ हो जाती है 5 साल के भीतर भीतर तो उसको एनहांस रेट मिलेगी, यानी उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी उसको पेंशनर को मिल रही थी, लेकिन केवल और केवल 5 साल यानी 65 साल तक मिलेगी। उसके बाद बंद हो जाएगी। यदि कोई आदमी 60 साल में खत्म हो गया तो 5 साल तक उतनी पेंशन मिलेगी जितने हस्बैंड को मिल रही है। 63 में होता है तो उसको यानी 63 और 2 साल ही मिलेगी, और यदि 65 में खत्म होता है तो उसके बाद उसको नहीं मिलेगी। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है। भाई इतना सा फर्क है। ये फैमिली पेंशनर के बारे में है और ये दोनों ही चीजें फुल रेट पे मिलेगी और ये मिलेगी। तो अब मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो ये है
कि आपकी जो एनहांस रेट है या फुल रेट जो है, आपको पहले जो 5 साल मिला करती थी, अब उसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है। इतना ही सेंट्रल सिविल या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बराबर है। उसको यहाँ पर एनहांस रेट कहते हैं, इसको ये फुल रेट कहते हैं। उसको वहाँ वो भी नॉर्मल रेट कहते हैं, इसको यहाँ भी ये नॉर्मल रेट कहते हैं। नॉर्मल रेट 30% ऑफ द लास्ट पे डाउन होता है, और आपकी एनहांस रेट या फुल रेट जो होती है वो 50% ऑफ लास्ट पे डाउन होती है। अब ये तो हो गई फैमिली की बातें। अब हम चलते हैं डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट का क्वेश्चन तब आता है जब स्पाउज नहीं हो, या तो मतलब जो सर्विस कर रहा है लेडीज है तो ये उसका हस्बैंड नहीं है, और हस्बैंड कर रहा है तो उसकी बीवी नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा? अब यहां 20 साल का ये जो डाल रखा है हिसाब किताब, तो क्या ऊपर नहीं डाला इन्होंने कि 20 साल वहां भी लागू है? तो अब मैं बता देता हूं आपको कि एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट्स फॉर फैमिली पेंशन, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसको कोई क्लियर नहीं कर पाता। यहां एसबीआई ने बड़ा अच्छा खासा क्लियर कर रखा है कि यदि डिपेंडेंट को पेंशन दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। ये कहते हैं कि जो डिपेंडेंट्स है, मान लीजिए एक व्यक्ति के 5 बच्चे हैं और उसकी स्पाउज नहीं है। अब जो स्पाउज नहीं है तो उसकी जो डिपेंडेंट्स को जो पेंशन जाएगी, डिपेंडेंट्स को जो पेंशन जाएगी इन केस ऑफ द जो सर्विंग व्यक्ति की जो जाएगी, तो सबसे पहले जो 5 में सबसे जो बड़ा होगा उसको पेंशन जाएगी। जैसे ही वो 25 साल का होगा या उसे कहीं जॉब लग जाएगा तो उसके बाद में उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। उसके बाद में जो उसके बाद का चौथे नंबर का बच्चा, उसको मिलना शुरू हो जाएगा। वही कंडीशन 25 साल का होगा, जॉब लग जाएगा, खत्म हो जाएगी। इनमें से किसी की जॉब लगी हुई उसको नहीं मिलेगी, इसका मतलब उसके और बच्चे। इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है चलता रहेगा, 5 के 5 पे, और सबसे छोटे पर आकर जब उसको मिलेगी तो उसके बाद में वो भी 25 साल का हो जाएगा और कहीं जॉब लग जाएगी। ये कंडीशन रखी हुई है, ठीक है। और ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी, गेन जब तक कि वो क्या नाम है 25 साल का नहीं हो जाता है। और यदि ये लड़की के बारे में, अनमैरिड लड़की के बारे में, तो अनमैरिड लड़की को तब तक पेंशन मिलेगी या तो 25 साल की हो जाए, या मैरिड हो जाए, या गेनफुली एम्प्लॉयड हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति बीच में ही गेनफुली एम्प्लॉयड हो जाता है 25 साल से पहले, तो ये पेंशन बंद हो जाएगी। और जो इसमें और दे रखा है डिसेबल्ड वगैरह का, डिसेबल्ड को जब तक मिलेगी तब तक वो जिंदा है। अब यहां तो कोई खास है नहीं। और अब जो है चाइल्ड में क्या, पहले तो एल्डेस्ट सन सर्वाइव, अब क्या प्रपोज वो क्या है इनका, चाइल्ड इंक्लूडिंग विडोड डिवोर्स डॉटर टिल सी अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स और अप टू द डेट ऑफ हिज और हर मैरिज और रिमैरिज और इज गेनफुली एम्प्लॉयड विच एवर इज अर्लियर, वेयर द पेंशनर लीव्स बिहाइंड मोर चिल्ड्रन देन वन, फैमिली पेंशन shall first be payable to children below the age of 25 years who will fulfill the eligibility condition for grant of family। यदि वो कुछ ज़्यादा बच्चों को छोड़ जाता है तो सबसे पहले उस बच्चों को मिलेगी जो मतलब 25 ईयर्स के लगभग नज़दीक जा रहा है और गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है। यदि 25 ईयर्स वाला गेनफुली एम्प्लॉयड है उसको नहीं मिलेगी, फिर उससे नेक्स्ट वाले को मिलेगी। इस प्रकार का ये सिस्टम इन्होंने डाला है यहाँ पे। और इसकी और भी चीज़ें हैं जिनको मैं बताऊँगा। अब सवाल ये उठता है कि जो पेंशनर, खास करके एक्स सर्विसमैन जिसकी 10 साल की सर्विस है, 11 साल की है, 12 की, 13, 14, 15, 16, 20 तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी फैमिली पेंशन का क्या होगा, इसमें स्पष्ट नहीं है। और ये फैमिली पेंशन केवल और केवल 1/7/2025 से लागू होगी। हाँ, एक चीज और है इसमें, कम्यूटेशन। लोगों ने एक कम्यूटेशन वर्ड डोल करके एक ऐसा सस्पिशन क्रिएट कर दिया कि जैसे 1/7/2025 से बैंक वालों का कम्यूटेशन खत्म हो जाएगा बिना पढ़े ही। एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले जो पेंशन मिलती थी फुल रेट वाली पेंशन पर कम्यूटेशन, यदि डेथ हो जाती थी पेंशनर की, तो फुल रेट की यदि पेंशन मिल रही है तब तक फुल रेट की मिल रही है तब तक कम्यूटेशन देना पड़ता था। और जैसे ही फुल रेट बंद हो जाता तो उसका कम्यूटेशन भी बंद हो जाता था। आजकल फुल रेट की पेंशन भी मिलेगी और कम्यूटेशन भी नहीं कटेगा। मतलब एसबीआई ने यह कहा है, एसबीआई ने यह नहीं कहा है कि बैंकर्स का कम्यूटेशन 1/7/2025 से बंद हो जाएगा। हमारे को श्रीमानों ने 1/7/2025 से कम्यूटेशन ही बंद कर दिया जब कम्यूटेशन 15 साल का है। तो ये सारी चीज़ें बताने की हैं, और भी इसमें खास चीज़ें बातें होंगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास कोई भी पेंशनर रहता है, मुझे लगता है कि लगभग सारे रूल सब एक जैसे ही आएंगे। ये एसबीआई का आया हुआ, दूसरों के भी निकले होंगे, तो कम से कम जो आपके आसपास फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी सहायता करें, उनको बताएं
कहीं ऐसा नहीं हो उनको नुकसान हो रहा हो, क्योंकि आजकल जो आपकी फुल रेट पेंशन है वो 7 साल कर दी गई है, पहले 5 साल थी, अब 67 ईयर्स तक चलेगी। और दूसरी कई प्रकार की बातें हैं, आपके जो डिपेंडेंट्स को पेंशन किस प्रकार मिलेगी, ऐसा है कोई आपका कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो हैंडीकैप्ड हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी पड़ोस में आसपास कोई व्यक्ति है तो उसको आप गाइड करें और बताएं कि हाँ फैमिली पेंशन का प्रावधान है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।